हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ 313 के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस नंबर है। अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में इसका जो रोल था वो काफ़ी अच्छा था। जब तक मैंने इसको समझा, मतलब जब मुझे नहीं पता था तो मैंने इसकी मीनिंग हर जगह सर्च किए, बट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया था और मुझे इसका मीनिंग सच बताऊँ तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका रियल मीनिंग क्या है। आपको तब तक समझ में नहीं आएगा एंजल नंबर का मीनिंग जब तक आप उसे डिकोड करना खुद से नहीं सीखेंगे। आपको समझना होगा कि एंजल नंबर आपको दिखाई क्यों देते हैं। एंजल नंबर आपको दिखाई इसलिए देते हैं कि जो आपके एंजल्स होते हैं उस टाइम पे जो भी आपकी थॉट्स चल रही होती हैं, आपकी जो सोच चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिखाई देता है। उसके हिसाब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, अगर आप उसी टाइम पे इसे सर्च करेंगे या कोशिश करेंगे ना थोड़ा सा भी इसको जानने की, तो आपको उसी टाइम आंसर मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम पर जो भी आप सोच रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, फोकस में लेके जाइए और देखिए कि क्या आप उस टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उस टाइम पे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। आपको उसी टाइम उसका आंसर मिल जाएगा। जब भी आपको कोई नंबर दिखे तो सबसे पहले आप यही करिए कि आप उस टाइम पे उस टाइम देखिए अपने आप को, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपको क्लियर मैसेज उसी टाइम मिल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं 313 की, कि 313 क्यों दिखाई देता है बार बार। तो 313 आपको इसलिए दिखाई देता है बार बार जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लियर होते हैं किसी गोल को लेके। आपका कोई गोल है आपकी लाइफ में, वो आपने बहुत पहले ही सेट कर रखा था, बट आप ना बीच में किसी के प्रेशर से, जैसे कि आपकी फैमिली है वो आपको प्रेशर दे रही है, या आप किसी भी बैकग्राउंड में किसी के साथ भी रहते हैं, मान लीजिए आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी आप कहीं भी रह रहे हैं, आप बस प्रेशराइज होकर कोई भी सिचुएशन पे बस आप चले जा रहे हैं और अपने आप को नहीं देख रहे हैं उस टाइम पे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप बस अपनी वो बात हो गई ना कि अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी नहीं देख रहे, उसको बस अनदेखा कर रहे हैं और लोगों की सुन रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप बस ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी माया को पूरा कीजिए। जैसे घर वाले ज़्यादातर ये बोलते हैं ना कि जॉब करिए, आप आगे बढ़िए, और ताकि आपको एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ मिल सके, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें। ये सब सही है, सब कुछ अपने टाइम तक होता है सबका। ये बात भी सही है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो इंट्यूशन है ना उसको सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बना के चलिए। हमें अपने घर में रहकर अपनी सारी चीज़ों को संभालते हुए ही, अपने सारे कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे निकलना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप बाकी चीज़ों को भूल गए हैं, ऐसा नहीं करना है। तो मैं बिल्कुल भी इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप बस स्पिरिचुअल चीज़ों में ही घुस जाएं और अपनी मटेरियल लाइफ में कुछ भी ना देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जब आपको ये नंबर दिखाई दे, उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतनी देर से जो इतने टाइम से आप जो सोच रहे हैं, अगर उसके लिए आपके थॉट्स जो एकदम क्लियर है, आपको क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि आपको ये करना है, बट फिर भी आप वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप प्रेशराइज हैं लोगों से कि लोग आपको क्या कहेंगे, या आपको इस टाइम पे कुछ और करना है, लोग आपको क्या कह रहे हैं आपको वो सुनना है, या आपके घर वाले आपको क्या कह रहे हैं प्रेशराइज करके, पर आपका दिल आपको कहीं और लेके जा रहा है। अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि इंट्यूशन को फॉलो करो, तो प्लीज़ इंट्यूशन को फॉलो कीजिए प्लीज़। उस टाइम पे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए घर को, लोगों को, क्योंकि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से जो इंट्यूशन आता है वो आपको, आपके अंदर से आपको कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपको सुकून देती हैं। कुछ टाइम के लिए आपके जो घर वाले हैं आप उनकी बात सुनेंगे, आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए जो सुकून देता है वो इंट्यूशन ही होती है। इंट्यूशन की अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको सुकून कभी नहीं मिलेगा। तो सुकून के लिए इंट्यूशन को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको ये नंबर दिख रहा है तो अंदर से अगर आपको कोई इंट्यूशन, आपको कुछ ऐसा रास्ता है जो आपको अंदर से आपकी आवाज़ आ रही है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर मैं इसमें करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, या फिर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप पूरी तरह से क्लियर है कि आप ये काम कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि नहीं अब पता नहीं करूँ, या मतलब आप क्लियर हो के भी आप में थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन होती है ना, घर वालों को लेके या फिर लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके, प्लीज़ मत देखिए और मत सुनिए।
अगर आपकी इंट्यूशन पूरी तरह से आपको गाइड कर रही है तो आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए। 313 का क्लियर मीनिंग यही है कि आपकी इंट्यूशन जब आपको क्लियरली गाइड करती है, आपको कुछ कह रही है या आपके मन से कोई आवाज़ आ रही है कि मुझे ये काम करना है, तो उस वक्त उसके लिए स्टेप लीजिए, आगे आइए और काम करिए। वो जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये काम करना है, काम करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जब 313 आपको दिखता है कि आपकी आवाज़ अंदर से क्या आ रही है, आपको क्या इस टाइम पे करना है, क्लियर विजन होंगे आपके दिमाग में कि मुझे ये काम करना है। मेरे मन में ना बहुत टाइम से ये चीज़ चल रही थी, पर मैं ये सोच रहा था कि करूँ, मतलब मैं कर तो लूँगा लेकिन इसमें इतना वक्त लग जाएगा, या फिर पता नहीं तब तक अगर मैं इसमें लग गया तो फिर मेरे घर वाले पता नहीं कुछ कहेंगे। मतलब लगा लीजिए कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, ठीक है, आप उसमें खुश नहीं हैं, आप कुछ और काम करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपके मन से आवाज़ आ रही है और वो काम आपको बहुत पसंद है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये जॉब है, घर वालों ने बोला था, बड़ी मुश्किल से लगी है, लेकिन अगर मैंने छोड़ दी तो घर वाले चिल्लाएंगे और लोग भी बोलेंगे कि यार बस घर पे बैठ के खाना ही आता है और तो कुछ आता नहीं है। इस तरह के ताने होते हैं घर वालों के, है ना, बाहर वालों के। बहुत लोग ताने देने में एक्सपर्ट होते हैं, तो मत सुनिए उनकी। अगर आपके अंदर से बार बार आवाज़ आ रही है ना कि ये जो 9 to 6 वाली जॉब है, ये मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, मेरे लिए कुछ और बना है, और मुझे बार बार इंट्यूशन आ रही है अंदर से कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो अगर वो काम आपके मन से बार बार आवाज़ आ रही है, आप जब भी कहीं जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, आपको बार बार अंदर से कॉलिंग आती है, तो प्लीज़ उस कॉलिंग को ज़रूर सुनिए। एक बार के लिए उस कॉलिंग को सुनिए। वो कॉलिंग आपको, ये 313 दिखाने का मतलब ही यही है, वो कॉलिंग आपको बार बार इसीलिए आ रही है क्योंकि आपको वो काम करना है, वही काम आपका रियल वर्क है, इसीलिए वो नंबर आपको बार बार ऐसे शो हो रहा है ना। तो प्लीज़ वो काम कीजिए जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। तो जब भी आपको 313 देखिए तो आप अपने थॉट्स देखिए कि उस टाइम पे आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, और उस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं उस चीज़ को लेके तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, और यही 313 का मीनिंग है। जो मैंने डिकोड किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मेरे साथ मुझे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके जो एक्सपीरियंस हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस।